हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एमएस वर्ड की 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं जो डेफिनेटली हर किसी के ऑफिस वर्क में बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली हैं। और एक साथ में बोनस ट्रिक भी आपको मिलेगी कमाल की। तो डेमो इस वीडियो में दोस्तों पहले मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप ये वीडियो पूरा देखिए, फिर मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी। और हमेशा की तरह दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दोगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वीडियो के नीचे जाइए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाते आना, तभी आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ट्रिक 1 की। ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट और इसमें ये कुछ पेजेस हैं। अब मैं बार बार इन पेजों को जूम इन जूम आउट करूंगा, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करूंगा। शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड से कंट्रोल की को आप दबा के रखो और माउस से व्हील को घुमाओ तो पेज जूम इन जूम आउट इस तरह से हो जाते हैं। अब पहली ट्रिक क्या आप देखिए, ये सारे पेज आपको सेम ओरिएंटेशन में दिखाई दे रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड में ये सारे पेज हैं। अगर मैं लेआउट टैब पे जाके यहाँ ओरिएंटेशन बदलता हूँ, लैंडस्केप करता हूँ, तो सारे पेजों का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। मैं फिर से पोर्ट्रेट करता हूँ तो सभी का पोर्ट्रेट हो गया। अब कई बार ऑफिस में हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि स्टार्टिंग के कुछ पेज, एक पेज, दो पेज या कुछ पेज या बीच बीच में से कुछ पेजों का ओरिएंटेशन हमें बदलना पड़ जाता है। तो आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप यहां से नॉर्मली बदलोगे तो सभी पेजों पे एक ही ओरिएंटेशन लगेगा। तो ये कमाल की ट्रिक आप देखिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों लेआउट टैब से ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक का। अब इसका फंडा क्या है पहले वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो ना, तो वो पूरा एक ही सेक्शन होता है, एक ही सेक्शन होता है। अब ये पूरा एक ही सेक्शन, ये सारे पेज एक ही सेक्शन में है। अगर यहां से ओरिएंटेशन आप बदलते हो तो ये पूरे सेक्शन का बदल रहा है, देखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ब्रेक करेंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड करना है फर्स्ट पेज के आगे, और खाली ऐड करना है जो कि लैंडस्केप मोड में करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं ब्रेक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट पेज पे हम क्लिक कर देंगे। तो 2 सेक्शन इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब बन चुके हैं। ये जो पहला पेज है ये अलग सेक्शन में है और ये बाकी के जो पेज हैं ये अलग सेक्शन में, 2 सेक्शन बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर इन पेजों में कहीं पे इन बाकी के जो सेकंड सेक्शन है ना, ये हालांकि आपको पता नहीं चलेगा सेक्शन कहाँ से एंड हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो आप ये सेकंड सेक्शन के अंदर किसी भी पेज पे क्लिक करोगे और फिर ओरिएंटेशन बदलोगे ना, तो ये देखिए पहला पेज का नहीं बदला, सेकंड सेक्शन में जितने पेज थे सभी का बदल गया, है ना। तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ये पोर्ट्रेट हो गया। इसी तरह से मैं पहले पेज पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने पहले पेज पे क्लिक किया, अगर मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ तो पहले पेज का बदल गया, है ना। तो सेक्शन का फंडा समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ये कर दिया। मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पेजों का ओरिएंटेशन बदलना केवल, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पेज पे, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। ब्रेक पे जाके और सेक्शन ब्रेक कर दिया, यहाँ इस पेज पे से ब्रेक हो गया है। और मान लीजिए आपको अभी हमने जो ब्रेक किया इस पेज पे किया, देखिए अब कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक करना है। तो आप इस पे क्लिक करके इसके नीचे और फिर से सेक्शन ब्रेक कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक कर दिया तो अब इसमें अलग अलग कई सेक्शन बन चुके हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग सेक्शन है, इसका अलग सेक्शन है, इसका अलग सेक्शन है, इनका अलग सेक्शन है। तो मैं अगर इन दोनों पेजों पे से किसी पे भी क्लिक करके ओरिएंटेशन बदलता हूँ, लैंडस्केप करता हूँ, तो देखिए उन दोनों पेजों का ही चेंज हुआ है। अब उस पर टेक्स्ट ज्यादा लिखा हुआ था इसलिए वो तीसरे पेज पे चला गया है ना। तो इस तरह से इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो दोस्तों। अब साथ ही मैं एक और कमाल की ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि इसी सेक्शन से रिलेटेड है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो कि बॉर्डर से रिलेटेड है। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड ट्रिक क्या है, बॉर्डर से रिलेटेड है। मैं डिजाइन टैब पे जाता हूं और यहां पे पेज बॉर्डर लगाता हूं। तो मैंने अभी यहां से कोई भी बॉर्डर कर लिया, सिलेक्ट और ओके कर दिया, तो ये अभी सारे पेजों पे लगा है, ठीक है। अब जैसे आपने ओरिएंटेशन चेंज किया, इसी तरह से अगर आपको किसी पेज पे बॉर्डर लगाना है या अलग अलग तरह का बॉर्डर लगाना है तो वो आप लगा सकते हो, सेम ऐसे ही लगाओगे। तो मैंने कंट्रोल जेड करके अभी इस बॉर्डर को रिमूव कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे इन दोनों पेजों पे अलग बॉर्डर लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक कर लिया और कंट्रोल 1 से मैं रिबन को शो करा लेता हूँ, कंट्रोल 1, ठीक है। तो मैं लेआउट पे जाके यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक पे जाके सेक्शन ब्रेक कर दिया, ठीक है। और कहाँ तक करना है, यहाँ तक।
तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ब्रेक पे जाके और यहाँ से मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों पेजों का सेक्शन अलग है, इसका अलग हो गया और बाकी सब पेजों का अलग हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोनों पेजों पे किसी पे भी और फिर मैं पेज का बॉर्डर लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने ये लगा दिया और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा दिस सेक्शन, जिस सेक्शन में आपने क्लिक कर रखा है उस सेक्शन पे आप ये लगा रहे हो, ओके कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों पेजों पे ही लगा है। और मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, ये बाकी तीनों पेजों का सेक्शन अपने आप अलग हो गया है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और फिर से पेज बॉर्डर और यहाँ पे आपने कोई बॉर्डर ले लिया और ये थोड़ा बड़े साइज का बॉर्डर आपने लगा दिया, और या फिर एक कलर ले लेते हैं यहाँ से कोई भी एक कलर, ठीक है, ये लगा दिया। और यहाँ से दिस सेक्शन की जिस सेक्शन में करंटली आपने क्लिक कर रखा उस पे लगाना है। तो ये देखिए ये इस तरह से लग गया। तो ये दोस्तों 2 ट्रिक थी जो आपके बहुत काम आ सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली ट्रिक पे। अगली ट्रिक क्या आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये एक टेबल है, ये टेबल काफी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में सीरियल नंबर या कोई रोल नंबर ऐड करनी है, एक टेबल में एक कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम हम इजीली ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। इस पे कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, तो एक कॉलम ऐड कर लिया। यहाँ पे मैंने मान लीजिए डाल दिया सीरियल नंबर। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे तो एक एक करके हमें लिखने में काफी दिक्कत होगी, इस तरह से कब तक आप लिखोगे। तो एक ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो अगर आपको टेबल में इस तरह से ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चाहिए तो आप रेंज को कर लो सिलेक्ट, जहां तक भी आपको सीरियल नंबर फिल करने हैं। होम टैब पे जाओ और यहाँ पे नंबर जो लिस्ट होती है, ये देखिए नंबरिंग, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे ABCD 1 2 3 कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हो। ये देखिए क्लिक कर दीजिए, अपने आप यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से जो है सीरियल नंबर फिल हो जाएंगे। अगली ट्रिक क्या है, चौथी ट्रिक, वो है कैलकुलेटर से रिलेटेड। अगर आपको MS वर्ड में कोई इक्वेशन मिलती है जहां पे आपको उसका रिजल्ट देखना हो तो आपको फोन में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है। MS वर्ड के अंदर भी एक कैलकुलेटर होता है जो सिंगल क्लिक से आपको रिजल्ट दिखा सकता है। जैसे इस तरह से कोई नंबर लिखा हो, आपको कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट देखना है, तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नाम से एक आइकन ऐड कर रखा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देखिए, ये देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। अब यहाँ ये आया कैसे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जाना है क्विक एक्सेस टूल बार पे और मोर कमांड्स में जाना है और यहाँ आपने सिलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन रिबन और आपने यहाँ पे C सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैलकुलेट, ये रहा कैलकुलेट। इस पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो ऐड करके ओके कर देना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार पे। उसके बाद कोई भी इक्वेशन बस आप सिलेक्ट करो जिसका आपको रिजल्ट चेक करना है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ स्टेटस बार पे आपको इस तरह से दिखेगा, ये कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखेगा, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये है अगली ट्रिक जिसका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद एक और जो अगली ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट से कोई डाटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह से डाटा आ जाता है, लाइनों में इस तरह से लिखा होता है और हम उसको क्या करते हैं, इस तरह से उसको अरेंज करते हैं फिर, ठीक है ना, इस तरह से उसको मिलाते हैं। तो अगर बहुत सारा डाटा हो और उस तरह से लाइन ब्रेक के अंदर इस तरह से टेक्स्ट लिखा हो तो एक एक करके आप ऐसे नहीं करोगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिए, ठीक है। कई बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं या किसी नोटपैड से या कहीं और सॉफ्टवेयर से हम डाटा अपने MS वर्ड के अंदर पेस्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसके लिए कमाल की स्मार्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या आप देखिए, यहां से जहां तक का डाटा है आपका उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से दबाओ कंट्रोल H दबाना है और आपको फाइंड के अंदर लिखना है, ये साइन लगाना है जो कि 6 को मिलेगा, ठीक है, साथ में P लगाना है। इसका मतलब फाइंड करेगा, ये क्या फाइंड करेगा, लाइन ब्रेक फाइंड करेगा। लाइन ब्रेक, जैसे यहाँ पे लाइन ब्रेक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक है, तो ये इस कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको, कैरेट सिंबल P, तो ये लाइन ब्रेक को फाइंड करेगा और लाइन ब्रेक को फाइंड करने के बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक स्पेस से, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड रिप्लेस विद में एक स्पेस दे दो कि ये लाइन को जो एंटर करके लाइन ब्रेक को हटा दे, उसकी जगह एक स्पेस रख दे ताकि ये जो यहाँ पे वर्ड होगा और जो यहाँ पे वर्ड होगा वो एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। तो एक स्पेस आप दे दीजिए, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे हो गया मैजिक, है ना। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ हो गया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बाकी के डॉक्यूमेंट पे भी क्या यही चीज आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैंने इसको नो कर दिया अभी,
तो ये थी अगली ट्रिक। और जो लास्ट में एक बोनस ट्रिक है वो क्या है वो आप देखिए। इसी डॉक्यूमेंट में नीचे मेरे पास इस तरह का डाटा है जहां पे बीच बीच में कुछ ज़्यादा स्पेसेस हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट से आप कॉपी पेस्ट करते हो या किसी और सॉफ्टवेयर से डाटा MS वर्ड में इंपोर्ट करते हो, कॉपी करके लाते हो, तो वहां पे कई बार ये समस्या हमारे सामने आ जाती हैं। तो आपको मैनुअली ही इस तरह से स्पेस को हटाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए, ट्रिक्स का आप यूज कीजिए। तो इस तरह से अगर आपके पास डाटा हो जिसमें बहुत सारे स्पेसेस हो बीच बीच में, तो बस करना क्या होगा, डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+H दबाओ और यहां आपको लिखना होगा वही कैरेट का सिंबल W। तो ये व्हाइट स्पेसेस को फाइंड करेगा, व्हाइट स्पेसेस को फाइंड करेगा और यहां मतलब जहां जहां पे स्पेस है ना ये पूरा स्पेस फाइंड कर लेगा और वहां पे हमें केवल एक स्पेस लाना है। अगर एक से ज्यादा स्पेस है ना तो एक स्पेस आ जाए, बस बाकी का स्पेस हट जाए। तो ये आपको यहाँ पे ट्रिक का यूज करना है, रिप्लेस ऑल कर दीजिए, देखिए मैजिक हो गया है ना। तो बाकी के डॉक्यूमेंट पे आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, तो मैंने नो कर दिया और यहाँ पे ये देखिए डाटा इस तरह से अरेंज हो गया। तो ये थी दोस्तों 5 टिप्स, साथ में एक बोनस टिप कमाल की जो आपके काम आ सकती हैं। और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वर्ड एक्सेल टिप्स के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको मास्टर बना देंगे सारी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जरूर जाना, बेल आइकन को भी दबाते जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।